हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, मैं 5-6 दिनों से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। संडे वाले ही ब्लॉग मैंने शेयर किया, उसके बाद से मैंने कुछ भी ऐसे शेयर नहीं किया है। तो मेरे दांतों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी ना शूट कर पा रही हूँ, ना कुछ शेयर कर पा रही हूँ। इस एरिया में आपको स्वेलिंग दिख रहा होगा। तो मेरे दांतों में 4-5 दिनों से 1 वीक हो गया, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान थी। अभी तो ये स्वेलिंग बहुत ही कम हो गया, 99% कम हो गया है, वरना ऐसे हो गया था बिल्कुल। और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इधर तो स्वेलिंग है ही, पूरे वो जो मसूड़े हैं ना उसमें भी स्वेलिंग है इधर के एरिया में। तो कुछ खाने में भी प्रॉब्लम हो पा रहा था, क्योंकि इस साइड से मैं खा रही थी, पेन किलर ले रही थी। तो जब तक दवा का असर रहता था तब तक थोड़ा सा मैं नॉर्मल फील करती थी, मतलब ठीक बेटर फील करती थी। उसके बाद से फिर से पेन स्टार्ट हो जाता था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि मम्मी भी बोल रही थी कि दिखा लो एक बार, कि पता नहीं कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, और सच में डर लग रहा था। मैंने दिखाया, पता चला कि दांत निकल रहे हैं, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मैं शॉक्ड हो गई थी कि मतलब दांत निकलने की वजह से इतना प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो दांत है बिल्कुल कॉर्नर पे निकलते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे, जैसे ये जहाँ पे ये बंद हो रहा है ना वहाँ पे ये निकल रहा है। इसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग इसमें ना ये जबड़े, इसको जबड़े ही बोलते हैं ना, तो स्पेस कम होता है जो दांत निकलता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मेरे दांत ना बिल्कुल तिरछा निकल रहा है, दांत को ऐसे निकलना चाहिए ना, ऐसे निकल रहा है। तो ये और यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, यहाँ पे है शायद, और जिसकी वजह से जो इधर के दांत हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ये होता है जिनका ये छोटा होता है मुंह की जबड़ा, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और दवा वगैरह तो ले रही हूँ, अभी देखती हूँ कब तक ठीक होता है। और मैं सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। सर में दर्द, इसकी वजह से मुझे कानों में भी दर्द हो रहा था, सर में दर्द तो अलग ही था, मतलब बिल्कुल अजीब सी हो गई थी, चिड़चिड़ी सी। मैं ना कुछ खा पी पा रही थी, मैं ना सो पा रही थी मैं, क्योंकि रात में ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो अभी बहुत ही ठीक है। और ये जो दांत है ना, इसको अकड़ दांत कहते हैं, मतलब मुझे भी डॉक्टर से ही पता चला। जो आफ्टर 17-18 में ये दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, तो अभी इधर वाला ही निकल रहा है। ये 4 दांत होते हैं, जैसे एक ऊपर नीचे और इधर भी ऊपर नीचे होते हैं, जो कॉर्नर कॉर्नर के बिल्कुल होते हैं, और बिल्कुल ये साइड में निकल रहे हैं ये वाले दांत, तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और चलिए, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के लिए लेट हो गई, वरना मुझे 3-4 दिन पहले ये चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी, लेकिन पेन की वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो जो मैंने लास्ट ब्लॉग शेयर किया है, उस ब्लॉग में कुछ कमेंट ऐसे थे। मैं ना हमेशा निगेटिव कमेंट पे बात नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बढ़ने लग रही है या गलत पोर्ट्रे हो रहा है, तब मुझे लगता है कि अपनी बात रखनी चाहिए, वरना फिर से चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो वैसे ज़्यादातर मैं निगेटिव कमेंट डिलीट कर देती, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हर इंसान को करता है कि ठीक है, इसको सॉल्व करें, डिलीट ही कर देते हैं, तो मैं भी वही करती हूँ। तो बात करते हैं फिश करी को लेके। फिश करी को मैंने ऐसे शूट किया, जैसे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने डे में भी लंच टाइम का शेयर किया था कि छोले वगैरह बने हुए हैं, एंड डिनर का भी मैंने शेयर किया, फिश करी बन रहा है। बट उस टॉपिक पे ऐसे ऐसे कमेंट थे जो मैंने डिलीट कर दिए थे। जस्ट आया मुझे, मतलब बहुत ही अलग कमेंट थे कि तुम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हो, ये कौन खाता है ऐसी चीज़ें, ये वो। और जो लोग नहीं खाते हो तो वो समझ में आता है कि ऐसी चीज़ें मत दिखाओ, नहीं देखना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग नहीं खाते हैं उनको इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकता है। दिखाना या ना दिखाना मेरे ऊपर डिपेंड कर सकता है। और जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि तुम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हो, राक्षस, पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही खा रहे हैं, इंडिया में भी 50% वेजिटेरियन है एंड 50% नॉन वेजिटेरियन है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ही खा रहे हैं और मैं ही ऐसी चीज़ें दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। हाँ, मेरे ब्लॉग में ये फर्स्ट ऐसे नॉन वेज का कुछ मैं शेयर की हूँ, वरना मैं पहले नहीं की हूँ।
एक मैंने सॉस डाला है जो चिकन का है, और मैं खुद से कुकिंग कर रही थी तभी मैंने वो चीज़ शेयर किया था। फिश करी का फर्स्ट टाइम ऐसे है। तो जो लोग नहीं खाते तो भाई समझ में आता है, उसमें भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप दिखाएं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ना दिखाएं। तो जो लोग नहीं खाते तो बोलेंगे ही, बल्कि जो लोग खाते हैं तो वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ से। मेरे भी यहाँ मेरे घर में या मेरे रिलेटिव में बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं, बट वो कभी अगेंस्ट नहीं जाते हैं कि ठीक है जिसको जो पसंद है वो खाए। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हाँ, हम लोग खाते हैं, और मैंने ऐसी चीज़ छिपाई नहीं है कि नहीं। मैंने ऐसे पहले ब्लॉग में बोला हो कि नहीं हम लोग नहीं खाते हैं, और अब मैं शेयर कर रही हूँ। तभी ये थोड़ा सा ऐसे कमेंट मुझे पढ़ता तो सही रहता, बट ऐसे नहीं है कि मैं चीज़ें ऐसे दिखा रही हूँ या कुछ गलत चीज़ें। मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात इसलिए नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप सही चीज़ें बोलो और वो गलत पोर्ट्रे होने लगे। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि हम लोग खाते हैं, दिखाना ना दिखाना तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हम लोग भी ऐसा नहीं जैसे वीक में किसी भी डे में हम लोग खा लेते हैं, कुछ कुछ डेज में हम लोग नहीं खाते हैं। जैसे मंगलवार को, शनिवार को, वीरवार को हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं बनता है। संडे वगैरह में ही ज़्यादातर ये सारी चीज़ें बनता है, तो हम लोग खाते हैं। जी, हम खाते हैं। उसी ब्लॉग के थ्रू एक और कमेंट आ रहे थे, जैसे भाभी के भाई आए हुए थे और वो गए तो भाभी रो रही थी। तो देखो, ये सबका इमोशन एक होता है। जो लोग ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे रोते हैं। जेंट्स भी होते हैं इमोशनली अटैच, औरतें भी होती हैं, सब लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा होते हैं जिनको मतलब छोटी छोटी बातों पे भी, खुशी में भी कुछ भी रोना आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि हार्टी हो या किसी चीज़ से हर्ट हो तभी वो रोए। तो ऐसे कमेंट थे, एक दो कमेंट कि भाभी को मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है ससुराल में, वो हर्ट हैं कि ऐसे रो रही हैं। तो जी नहीं, उनके भाई आए हुए थे और भाई बहन के साथ एक रिश्ता होता है अलग ही। अभी तो न्यूली वो मैरिड है, तो आप लोग भी, जो लोग मतलब शादीशुदा होंगे वो लोग समझ सकते होंगे कि क्या फील करते होंगे इस टाइम पे, जैसे न्यूली मैरिड हो तो और कोई रीज़न नहीं था, बस भाई आए हुए थे तो वो रो रही थी। और देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग ना जो इमोशनली अटैच होते हैं वो सिर्फ मायके वालों के लिए ही रोते हैं। उनका रोना मतलब ससुराल, मायके या किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है। जब भाभी लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम गांव गई थी रिसेप्शन के टाइम पे, तो वो जब वहाँ से आ रही थी तब भी रोई थी, और ये अपने ब्लॉग में देखा हुआ है। तो वो क्या होता है कि एक इमोशन होता है, इमोशनली बहुत लोग अटैच हो जाते हैं तो उनका आंसू निकलता है। मैं भी हूँ इमोशनली अटैच, लेकिन मैं अपनी फैमिली में ना सबसे हूँ, बट अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से अपनी मम्मी के साथ रही हूँ। और अभी भी कभी होता है ना कि मैं नहीं जा रही हूँ स्टडी को लेके, मुझे कहीं रुकना पड़ रहा हो घर पे, और शादी फंक्शन है, बड़ी फैमिली है, रिलेटिव में भी मम्मी जा रही है, वहाँ पे मैं नहीं जा रही, तो 15-20 दिन या महीने दिन के लिए, तो उतने टाइम पे ना मुझे पता है कि मम्मी इतने दिन के लिए ही गई है, लेकिन मैं उस टाइम पे परेशान हो जाती थी, मेरा रोना धोना निकलने लगता था। और ये नहीं था कि मुझे मम्मी उस टाइम पे नहीं है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा हो, घर का जिम्मेदारी हो या कुछ और हो। उस मेरे घर में ना रूल बहुत अच्छी है, मतलब जब माँ नहीं रहती है घर पे ना, तो जो और भी घर में लोग रहते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो जो और घर में लोग रहते हैं वो एक दूसरे के बच्चे को बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं जब तक माँ उस टाइम पे घर पे नहीं है। तो क्योंकि होता है कि बच्चों का स्टडी वगैरह रहता है तो नहीं जा पाते, तो या कुछ और भी रीज़न हो सकता है कि माँ उस टाइम पे घर पे नहीं है और बच्चे हैं, तो जैसे माँ बिल्कुल पैम्पर करती है अपने बच्चे को, वैसे ही घर में और लोग हैं तो बच्चे को पैम्पर करते हैं। जैसे अगर मेरी मम्मी हैं और मम्मी या भाभी, बड़ी मम्मी या भाभी नहीं है, बच्चे हैं घर पे, तो मेरी मम्मी भी करती हैं। और जब मम्मी नहीं रहती, मैं घर पे हूँ, मतलब बच्चों को क्या होता है स्टडी को लेके ही कई जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी होता है कि कई बार मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं, जैसे मैं फॉर्म फिलअप वगैरह करती हूँ, तो उस टाइम पे मम्मी किसी रीज़न से जा रही हूँ, मैं साथ में नहीं जा रही हूँ, तो मुझे भी जो घर में लोग हैं वो बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मेरे पास काम वाम का बजट हो, फिर भी मैं उतने ही टाइम में मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती थी। तो मम्मी बोलती भी है, तू मेरे बिना रहना कब सीखेगी, बड़ी हो रही है, मतलब शादी होगी तो तू कैसे रह पाएगी। तो अब वही सारी चीज़ें मम्मी कहती रहती, लेकिन होता है जो लोग इमोशनली अटैच होते हैं ना
वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है उनके साथ, तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ। तो मैं इस टॉपिक को ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि क्लियर करूँ, क्योंकि जैसे मैंने ब्लॉग डाला तो उसमें ऐसे ऐसे कमेंट आए कि क्यों भाभी खुश नहीं है, क्यों रो रही हैं ऐसे वैसे, या फिश करी को लेके। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, वरना गलत पोर्ट्रे होने लगेगा। तो फिर मैं ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब बोल ही नहीं पा रही। कल भी मैं वीडियो शूट करने वाली थी, लेकिन फिर से पेन स्टार्ट हो गया। आज मैं बेटर एंड फील गैस कर इस रही हूँ। ब्लॉग तो को मैं यहीं पे करने जा रही हूँ एंड, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, पेन स्टार्ट हो रहा है। वैसे मैं आज बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाली थी, लेकिन पेन स्टार्ट हो रहा है। अंदर का पूरा जो चिक एरिया है ना, पूरा फटा हुआ है दांत निकलने की वजह से, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बात करूँगी। और आज ब्लॉग में ना बहुत मैंने ब्रेक ले लेके बोला है, तो प्लीज़ सॉरी, मेरी प्रॉब्लम को समझे। एंड गाइस, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।